हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों, आज हम देखेंगे महाजनपद काल या बुद्ध सूत्र। तो इसमें हमें किस किस पोर्शन को पढ़ना है उसे देखेंगे। इसमें जो सबसे पहले है वो इकोनॉमिक, मतलब कि इसकी आर्थिक गतिविधियाँ, फिर राजनीतिक, उसके बाद धर्म। तो इसमें पहले तो हम देखेंगे महाजनपद काल में जो सबसे पहला बुद्ध है और सूत्र है। तो ये महाजनपद काल से पहले की चीज़ें हैं। तो उसमें बुद्ध जो है वो 563, महात्मा बुद्ध जो है 563 बीसी से, इनका जो टाइम पीरियड है 483 बीसी। 563 बीसी से 583 बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो इनका बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी पिता का नाम शुद्धोधन, और जो माता थी उनका नाम था महामाया, और जो मौसी थी वो थी गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनका जो पुत्र था वो था राहुल, और जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। पत्नी कौन थी? यशोधरा, बिंबा या गोपा इनके नाम थे। तो इनके जीवन में 4 घटनाएं हुई थी। वो 4 घटनाएं कौन कौन सी थीं? पहली तो थी, पहले इन्होंने देखा था एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा आदमी देखा था। उसके बाद बीमार आदमी देखा था। उसके बाद मृत देखा था, और उसके बाद देखा था सन्यासी। तो ये 4 घटनाओं ने इनके जीवन में जो परिवर्तन किया, जिससे इन्होंने गृह त्याग दिया। और जो गृह त्यागा था वो त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। और जो घर त्यागने की घटना थी उसे हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। उसके बाद क्या हुआ जब इन्होंने घर त्याग दिया? गृह त्याग के पश्चात, तो गृह त्याग के पश्चात क्या हुआ? ये आलम, एक अलार कलाम जो कि वैशाली में मिले, और दूसरे से रुद्रक रामपुत्र, ये राजगृह में मिले नामक विद्वान के ये संपर्क में आए। 2 विद्वान हैं, एक है अलार कलाम और दूसरे हैं रुद्रक रामपुत्र। तो इन दोनों लोगों के ये संपर्क में आए, जिससे कि इनकी चेतना में जो जागृत हुआ। उसके बाद में क्या क्या हुआ वो देखेंगे। तो बोध गया में 5 सन्यासियों के साथ तपस्या की इन्होंने। और उसके बाद सुजाता नामक महिला ने बुद्ध को खीर खिलाई। सुजाता नामक महिला ने क्या किया? बुद्ध को खीर खिलाई। और बोध गया में ही पीपल के वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह तक, लगभग 49 दिन तक तपस्या व ज्ञान की प्राप्ति की। और तपस्या के दौरान तपस्या भंग करने की कोशिश भी की कई लोगों ने, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि इन्होंने उपदेश, जब ज्ञान प्राप्त हो गई तपस्या के बाद, तो उन्होंने पहला उपदेश किसे दिया और इन्होंने कितनी यात्राएं की? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में 5 सन्यासियों को प्रथम शिष्य बनाया। 5 सन्यासी थे, उनको इन्होंने पहले शिष्य बनाया। और प्रथम उपदेश भी दिया, जिस उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। जो उन्होंने उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसी के बाद
बौद्ध संघ की स्थापना हुई। और पहले तो इस संघ में महिलाओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। गौतमी जो कि मौसी थी इनकी बुद्ध की, उनकी वो प्रथम महिला थीं और उनके कहने पर ही महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। और वैशाली में ही आम्रपाली नगरबंधु ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो वैशाली में ही गौतमी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इनको संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके बाद जो नेक्स्ट घटना थी, कपिलवस्तु में परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म अपनाया, जिसमें कि उनका बेटा था राहुल और परिवार के सदस्य थे। उसके बाद ये गए कौशल, जो कि श्रावस्ती में था। यहाँ पे सबसे अधिक समय महात्मा बुद्ध ने बिताया, कहाँ पे? श्रावस्ती में। और उस टाइम पे जो शासक था, वहाँ का शासक था, वो था प्रसेनजित पुब्बाराम बिहार में। और व्यापारी था एक श्रावस्ती का अपाद मिंडक जेवत वन बिहार, इन्होंने दान दिया। और डाकू एक मिला था अंगुलीमाल, वो भी कहाँ मिला था? उसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था श्रावस्ती में। तो इस तरह की घटनाएं हुई उनके साथ। उसके बाद जो अवंती का शासक था प्रधोत, बुद्ध ने यहाँ यात्रा नहीं की अवंती में। और जो अंतिम यात्रा की है महात्मा बुद्ध ने, वो वैशाली में वर्षा काल के पश्चात पावा मल नामक स्थान पर चुंदू ने सुगर वाहक नामक और कुशीनारा में बुद्ध का शरीर त्याग हुआ। और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। जो महात्मा बुद्ध का शरीर त्याग हुआ, उस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और यहीं पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। इसी जगह पे बुद्ध ने क्या किया? अपना अंतिम उपदेश दिया था, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। और वो क्या था? अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो, मेरे पश्चात मेरे उपदेश ही तुम्हारे शास्ता या गुरु होंगे। शास्ता बोलते हैं उसे, तो शास्ता का अर्थ होता है गुरु। तो ये काम हुआ था महात्मा बुद्ध के साथ। उसके बाद बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, तो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण है यहाँ पे, या फिर मोक्ष की प्राप्ति। बुद्ध की शिक्षाओं का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण बोलते हैं उसे बौद्ध धर्म में। इससे आशय क्या है? इससे आशय है दुखों से मुक्ति तथा संसार में आवागमन से मुक्ति। इसके लिए शरीर का त्याग आवश्यक नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो हमारी शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य है, वो है निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्ति करना। इससे आशय है दुखों से मुक्ति या संसार में आवागमन से मुक्ति। इसके लिए शरीर का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इस ज्ञान के पश्चात वह व्यक्ति आर्हत कहलाता है। जो इस तरह का ज्ञान ले लेता है, उस व्यक्ति को कहते हैं आर्हत।
और इस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उन्होंने रास्ता भी बताया। तो वो रास्ता क्या है? पहला है 4 आर्य सत्य। उन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य, और दूसरा है अष्टांगिक मार्ग या माध्यम मार्ग। इन दोनों के सहारे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ये बताया महात्मा बुद्ध ने। और उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? नंबर 1, संसार में दुख ही दुख है। पहली बात क्या बताई कि संसार में क्या है? दुख ही दुख है। दूसरी बात बताई कि दुख का कारण है, संसार में दुख ही दुख है और दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है लालसा या मोह या लगाव। तो दुख का जो सारे दुख है उनका कारण क्या है? तृष्णा है, लालसा है या मोह है या लगाव है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इस सत्य को प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत, इस सत्य को क्या कहते हैं? कार्य कारण सिद्धांत या प्रत्य सत्यमुदात। ठीक है। उसके बाद इसकी 12 कड़ियाँ हैं। तो 12 कड़ियों के माध्यम से बुद्ध ने इसे समझाया है और अविद्या या अज्ञानता को इसका कारण माना है कि जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता उसका मतलब है उसके पास क्या है? अज्ञानता है। और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला तो है संसार में दुख ही दुख है, और दूसरी बात है दुख का कारण है तृष्णा या लालसा या मोह या लगाव। इसके बाद जो तीसरा कारण उन्होंने बताया कि दुखों का निरोध संभव है। हम इन दुखों पे क्या कर सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। दुख निरोध की ओर ले जाने वाली मार्ग, इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जो उन्होंने चौथे पॉइंट में बताया है कि दुख निरोध की ओर ले जाने वाला कौन सा मार्ग है, इससे हमें बचना चाहिए। तो पहला बताया कि संसार में दुख ही दुख हैं। दूसरे में बताया कि दुख का कारण तृष्णा है। तीसरे में बताया दुखों का निरोध संभव है, मतलब हम दुखों को दूर कर सकते हैं। और चौथा बताया कि दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो उन्होंने 8 मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग उसे बोलते हैं, वो क्या क्या है? तो पहला तो उन्होंने बताया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, हर चीज़ में सम्यक लगा दिया। सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और समाधि। लास्ट में क्या करना है? समाधि। तो उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, संकल्प घृणा का, विद्वेष, हिंसा का त्याग या इसका भाव ना हो, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। वचन कैसे हों? अप्रिय ना हों, झूठ ना बोलें। कर्म में क्या होना चाहिए? दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, विचारों को महत्व दें। और आजीव में नीति कैसे हों? सम्मत हों, नैतिक तरीके से आजीविका का उपार्जन। तो उन्होंने इस तरह से 8 मार्ग बताए थे। हमें इनका याद रखना है कि सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। तो ये उन्होंने 8 मार्ग बताए थे और 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला क्या था? दुख, संसार दुखों से भरा है या संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुखों का निरोध संभव है और दुखों का निरोध करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग में ये है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्ध हैं वो ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानते थे। बुद्ध जो हैं वो ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानते थे। अनात्मवाद,
लेकिन कर्म फल एवं पुनर्जन्म को मानते थे। वो आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। कर्म का फल होता है इसे भी मानते थे। अब अंधविश्वास एवं कर्म कांडों की कठोर शब्दों में गौतम बुद्ध जी ने आलोचना की है। वेदों को औपौरुषेय माना जाता था, तो वेदों को औपौरुषेय नहीं माना। महात्मा बुद्ध ने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना। वर्ण एवं जाति व्यवस्था, वर्ण जो 4 वर्णों का वर्गीकरण किया गया था 10वें मंडल में, उसमें तथा छुआछूत की उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आलोचना की थी। भिक्षुओं एवं गृहस्थों के संदर्भ में इनकी शिक्षाओं में अंतर दिखाई पड़ता है। गृहस्थों को अपेक्षाकृत सरल जीवन जीने की इन्होंने शिक्षा दी है कि जो गृहस्थ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरल जीवन जिएंगे, जैसे पंचशील, अहिंसा करो, सत्य पे चलो, अस्तेय, चोरी ना करो, अपरिग्रह, और उसके बाद ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह के मतलब होता है जितना ज़रूरत है उतना ही रखो, जाना इकट्ठा मत करो। उसके बाद पंचशील इनके हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या बताया, नशा से दूर रहना तथा प्रेम, मित्रता, दया जैसे गुणों को जीवन में उतारने पर बल दिया। उसके बाद माता पिता का आदर, साधु संतों का सम्मान, गरीबों एवं दासों पर दया जैसे विचारों को समाज के सामने इन्होंने रखा। इसमें एक बात नोट करने वाली है, महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न दिए थे। वो त्रिरत्न क्या थे? बुद्धम, धम्मम, संघम। बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये चीज़ हमें ध्यान यहाँ से रखनी है। तो क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पीसीएस में पूछा गया है या यूपीएससी में, बुद्ध की शिक्षाओं से एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए। तो जो बुद्ध जी ने शिक्षाएं दी हैं वही सीखनी चाहिए। उसमें से कौन कौन सी प्रशासन में ठीक बैठेंगी वही उसका आंसर हो जाएगा। या फिर बुद्ध की शिक्षाओं वर्तमान भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, उसके लोकप्रिय होने के क्या कारण रहे होंगे उस टाइम पे। तो उसमें क्या था, पहला था आम लोगों की भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। जितने भी उपदेश दिए वे सारे कैसे दिए, आम भाषा। उस टाइम पे जो आम भाषा थी वो पाली भाषा थी। और बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना, क्योंकि जब कोई राज परिवार से संबंधित होता है तो उसकी बात लोग ज़्यादा सुनेंगे। उसके बाद बुद्ध की प्रचार की शैली, बुद्ध की जो प्रचार करने की जो शैली थी वो भी बहुत साधारण थी, जैसे धैर्यपूर्वक विरोधी या आलोचक की बातों को भी सुनना और शास्त्रार्थ करना। मतलब जो विरोधी है उसकी भी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। बुद्ध के पश्चात इनकी शिक्षाओं का संकलन भी किया गया है। जब बुद्ध नहीं रहे उसके पश्चात क्या हुआ, इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया और संकलन के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। वो कब कब की गई वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो बुद्ध के पश्चात भी राजकीय संरक्षण जैसे अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि द्वारा किया गया। विभिन्न विद्वानों की भूमिका जैसे बुद्ध घोष हो गए, धम्मपाल हो गए, नागार्जुन हो गए इत्यादि। इनके विचार बहुत हद तक समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल भी
थे, साथ ही इनकी शिक्षाओं का सार्वभौमिक महत्व भी है। इसलिए इनका जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ उस टाइम पे। बौद्ध धर्म में क्या हुआ, बौद्ध के बाद ये दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो एक संप्रदाय था उसे हम हीनयान कहते थे और दूसरा था महायान। तो जो हीनयान था उसमें निर्वाण को महत्व दिया जाता था, मोक्ष प्राप्ति का निर्वाण था, लेकिन इसमें दूसरों व्यक्तियों के निर्वाण में भी सहयोग करना था। इसमें बोधिसत्व की भी बात थी और इनके जो साहित्य लिखे गए थे वो मूलतः पाली भाषा में थे और इन्हें संस्कृत भाषा में भी लिखा गया था। इसमें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा ये नहीं थी, इसमें मानते थे, मूर्ति पूजा को मानने लगे थे लोग। उसके बाद इसमें वैभाषिक एवं संत्रात्तिक नामक उप संप्रदायों में भी इसे विभाजित किया गया। इसमें शून्यवाद एवं योगाचार नामक उप संप्रदाय में विभाजित। तो ये भी दो भागों में फिर से विभाजित हुए, शून्यवाद और योगाचार, ये वैशासिक और सैंत्रात्तिक नामक। फिर इसमें एक टर्म आता है बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, महायान बौद्ध धर्म में जो इसकी एक शाखा थी दूसरी वाली महायान, उसमें कुछ प्रमुख बोधिसत्व की भी कल्पना की गई थी, जैसे अवलोकितेश्वर और दूसरा था पदमपाड़ी, इसका मतलब होता है दया करना। और एक था इसमें मंजूश्री। मंजूश्री का मतलब होता है बुद्धि को प्रखर करना। उसके बाद मैत्री। मैत्री का मतलब होता है भावी बुद्ध, मतलब आगे आने वाले जो भी नए लोग होंगे। इसे हीनयान एवं महायानी दोनों लोग मानते थे। उसके बाद इसमें एक बात नोट करनी है, कुछ चीज़ें, जिसमें शून्यवाद या माध्यमिक उप संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, वो थे नागार्जुन। शून्यवाद के संस्थापक कौन थे, नागार्जुन। और योगाचार्य के कौन थे संप्रदाय के, वो थे मैत्रेय। तो नागार्जुन और मैत्रेय हमें दो लोगों के नाम याद रखने हैं, शून्यवाद के नागार्जुन और योगाचार्य के विज्ञानवाद के मैत्रेय। उसके बाद असंग एवं बसु बुद्ध बंधु दो विद्वान इनसे संबंधित थे, असंग और बसु बंधु। फिर उसके बाद 8वीं सदी में वज्रयान नामक तांत्रिक संप्रदाय का बौद्ध धर्म में उदय हो गया। एक वज्रयान नाम का संप्रदाय उदय हुआ। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला दो इसके प्रमुख केंद्र थे। तिब्बत में इस संप्रदाय का उदय हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म का योगदान क्या रहा धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो धर्म के क्षेत्र में धर्म का सरलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय धर्म। और उसके बाद है कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला, जिसमें स्तूप, चैत्य, विहार और चित्रकला में जो थी वो थी अजंता की चित्रकला। तो कला के क्षेत्र में हो गया ये। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में भाषा एवं साहित्य, तो इसमें पाली भाषा, संस्कृत भाषा इत्यादि के विकास में भी इसका योगदान रहा। उसके बाद त्रिपिटक एवं अन्य पुस्तकों की भी रचना की गई। उसके बाद चौथा है वो था सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान हुआ इसका। असमानता की आलोचना हो गई, समानता पर बल दिया गया, अहिंसा पे, दया, प्रेम, सहिष्णुता जैसे विचारों को आचरण में उतारने पर बल दिया गया। अब देखेंगे बौद्ध धर्म इतना बड़ा धर्म था, इसका पतन कैसे हो गया। तो पतन के क्या कारण थे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो इसमें समय के साथ बौद्ध धर्म में भी उन बुराइयों का प्रवेश हुआ
जिसके विरुद्ध बुद्ध ने आवाज़ उठाई थी, जैसे कर्मकांड आ गए थे, अंधविश्वास भी आ गया, पुरोहितवाद भी आ गया, आगे चलकर मूर्ति पूजा इत्यादि भी आ गई और इसी से बौद्ध धर्म का पतन भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म का विभिन्न उप संप्रदायों में विभाजन हो गया। गुप्त काल में महायान बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म की गतिविधियों में अंतर आना एवं बुद्ध को विष्णु अवतार माने जाने लगा। तो इस तरह की चीज़ें आईं तो कहीं न कहीं पतन के कारण ये बने।